हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर में वर्ड्सवर्थ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स को लेकर के। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो पोयम है रेनबो नाम की पोयम है, जिसे वर्ड्सवर्थ की एक छोटी सी पोयम है, जिसे वर्ड्सवर्थ ने अपने एक रेनबो को देख करके इसमें अपने बचपन की यादें ताज़ा की हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो पोयम है रेनबो नाम की, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड? विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। ओके, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म था वो 1770 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो डेथ थी वो 1850 में। कब फ्रेंड? 1850 में इनकी डेथ हुई थी। ओके, और इन्होंने बहुत सारी सेनेट लिखी थी, कम से कम 526 सेनेट्स लिखी हैं इन्होंने। ओके, कितनी? 526 सेनेट्स लगभग लिखी हैं। ओके, और इसमें ज़्यादातर ये किसके पोएट थे? ये नेचर पोएट कहे जाते हैं। किसके? ये नेचर पोएट कहे जाते हैं। ओके, इन्होंने ज़्यादातर जितनी भी पोएम्स लिखी हैं नेचर के बारे में लिखी हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो पोएम लिखी गई है रेनबो नाम की, इस पोएम में उन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा की हैं। इसमें बचपन में, इस पोएम में वो बचपन में अपने चले गए हैं और बचपन की बातें इन्होंने शेयर की हैं। ओके फ्रेंड, तो इस पोएम में जो एक रेनबो है, रेनबो को इंडिकेट करते हुए वर्ड्सवर्थ अपने बचपन में चले गए हैं। और इसमें एक लाइन है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हम अपने बचपन में जो भी बातें सीखते हैं, या फिर जो भी कोई हमें जो भी कुछ सिखाता है, वही हमारे फ्यूचर का क्या बन जाता है? शेप बन जाता है। मतलब कि वही हमारे फ्यूचर की विजुअलिटी बन जाती है, या फिर फ्यूचर का शेप बन जाता है। तो यही वर्ड्सवर्थ अपने बचपन के बारे में बताते हुए ये पोयम लिखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, माई हार्ट्स लीव्स अप बिहाइंड आई बिहोल्ड। ओके, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जहाँ जो यहाँ पे लीप शब्द की बात कही गई, लीप शब्द से मतलब है कूदना, उछलना। आप बोल सकते हैं क्या है? कूदना या फिर उछलना कह सकते हैं। ओके, और बिहोल्ड क्या है? बिहोल्ड मीन्स होता है देखना। क्या है फ्रेंड? देखना। ओके, तो माई हार्ट लीप्स शब्द व्हेन आई बिहोल्ड। मेरा दिल बार बार कूदता है और बार बार छलांग लगाता है। क्यों? जब आसमान में एक क्या देखता है? एक रेनबो देखता है। ए रेनबो इन द स्काई। क्यों? क्यों छलांग लगाता है? जब वो आसमान में एक छोटा सा रेनबो देखता है। ओके, मतलब कि रेनबो मीन्स क्या है? इंद्रधनुष। कितने कलर का? 7 कलर का। ओके, सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन। ओके, तो मेरी ज़िंदगी की जब शुरुआत हुई थी तब भी ऐसा ही था। वो क्या कहता है कि जब मेरी ज़िंदगी की कैसी जब शुरुआत हुई थी, जब मेरा जीवन शुरू हुआ था, तब ये रेनबो बिल्कुल ऐसा ही था। और सो इट इज़ नाउ आई एम ए मैन। और आज भी ये बिल्कुल वैसा ही, जब मैं एक आदमी बन चुका हूँ तब भी वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं मेरे बचपन में जब मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा शायद तब भी वो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, मतलब उन्होंने कितने काल की बात की है? पहले तो उन्होंने पास्ट की बात कर दी है, उसके बाद प्रेजेंट की बात कर दी है, उसके बाद फ्यूचर की बात कर दी है। मतलब वो जब पास्ट में थे, मतलब वो जब जब उनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी तब भी वो ऐसा ही था, और जब वो आज एक आदमी बन गए, मानव बन गए, तब भी वो ऐसा ही है, और जब वो एक बूढ़े बन जाएंगे तब भी वो ऐसा ही रहेंगे। और लेट मी डाई। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? मुझको मर जाना चाहिए। अगर तब अगर मतलब कि वो बदल जाता है, रेनबो बदल जाता है, तो शायद मुझे मर जाना चाहिए। ओके फ्रेंड, ये बात कौन कहते हैं? ये बात वर्ड्सवर्थ कहते हैं। किसको देख करके? रेनबो के बारे में कहते हैं। देख लीजिए फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है रेनबो की। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, है ना? द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन।
मतलब जब बच्चा अपने बचपन में होता है तो जब वो जो भी कुछ चीज़ें सीखते हैं या फिर जो भी उसके माता पिता जो भी उनको चीज़ें सिखाते हैं वही उनके फ्यूचर का क्या होती हैं, सेप बन के रह जाती हैं, है ना। वही फ्यूचर उनका बिल्कुल बन जाता है, उसी टाइप से उनका बिल्कुल फ्यूचर बन जाता है ना। फिर एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। यहाँ पे पाइटी की बात क्या कही गई, श्रद्धा की बात कही गई। किसकी बात कही गई फ्रेंड, श्रद्धा की बात कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि इसलिए मैं चाहता हूँ, मतलब मेरी विश है कि मेरी ज़िंदगी का हर एक दिन एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाए, जहाँ किसके लिए जुड़ जाए, बिल्कुल नेचर से ऐसे जुड़ जाए जैसे मैं मेरी लाइफ का हर एक दिन बिल्कुल नेचर के लिए बिल्कुल श्रद्धापूर्ण बिल्कुल समर्पित कर देना चाहता हूँ। ये कौन कह रहा है, ये वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। किसके लिए, नेचर के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो जो देख लीजिए जो वर्ड्सवर्थ हैं, वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट कहे जाते हैं। कौन फ्रेंड, नेचर पोएट कहे जाते हैं, नेचर पोएट के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये रोमांटिक पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके फ्रेंड, क्या है, रोमांटिक पोएट के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और ये वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी, ये किस नाम से जाने जाते हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी, ये किस नाम से जाने जाते हैं, ये लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से फ्रेंड, लेक डिस्ट्रिक्ट। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ओके, ये सब याद रखेंगे। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी किस नाम से जाने जाते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट। और वर्ड्सवर्थ किस किस नाम से जाने जाते हैं, नेचर पोएट नाम से हो गए। चार्ल्स फादर ऑफ मैन भी आप बोल सकते हैं। ओके, और रोमांटिक पोएट भी बोल सकते हैं। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट नोट किसके बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो फ्रेंड कैसी लगी ये पोयम वर्ड्सवर्थ की, एक छोटी सी पोयम रेनबो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और बताया करें कि आपकी लिटरेचर और ग्रामर की दोनों ही क्लासें कैसी लग रही हैं और आपको कितना इससे बेनिफिट मिल रहा है। और आप भी पढ़िए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर किया करें ताकि वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें, अपनी तैयारी को अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके फ्रेंड, अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद माया नाम से, आप उसको सर्च करें, ठीक है, और ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको सारी PDF अवेलेबल हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।